जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम आपका कार्बन और उसके यौगिक है। ठीक है, इसमें आज देखने वाले हम समजाति श्रेणी क्या होती है। ठीक है, ये देखा जाए तो एग्जाम में आपका जब भी आएगा तब टिप्पणी के रूप में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2024 में इन्होंने 3 से 4 सेट में पूछा था, समजाति श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या मान लेते हैं ये न पूछ के क्या कर दे, आपको केवल ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में देगा समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसमें आपको इस पे टिक मारना है। ठीक है, तो ऐसे कईयों क्वेश्चन आपसे क्या कर सकते हैं, इस समजाति श्रेणी से आपके सामने पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आप और हम दोनों मिलकर आज पढ़ने वाले हैं समजाति श्रेणी क्या होती है। इसकी पहले डिफिनेशन देखेंगे और इसकी विशेषता क्या होती है और इसका हम एग्जाम्पल के जरिए बहुत सारा क्या करेंगे। ठीक है, यूपीएससी नाम को भी हम देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले समजाति श्रेणी की डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल समझते, तब क्रिया विशेषता, हम विशेषता को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऐसे कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य की समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है समजाति श्रेणी कहलाता है। मेन चीजें आपको इसमें अंडरलाइन क्या करना है, समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, समजाति श्रेणी बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है समजाति श्रेणी रखा गया, क्योंकि इसमें जो भी मान लेते कोई भी यौगिक तुम लो, ऐसे श्रृंखला लो, ठीक, ऐसी कोई श्रेणी लो जिसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, समान क्रियात्मक समूह हो। मतलब जो भी क्रियात्मक समूह रहेगा वो क्या होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, समजाति श्रेणी बोले। एग्जाम्पल के जरिए आप तगड़ा समझेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल समझिए तब आप बढ़िया से समझ पाएंगे। हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एल्केन ग्रुप का क्या ले लेते हैं, एल्केन ग्रुप का, यानी एल्केन श्रेणी का हम ये क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से एल्केन। यदि इंग्लिश लिखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि लास्ट में आपको एन ही लगाना है। ठीक, अब इसमें अब इसका समान फार्मूला क्या होता है, CnH2, ठीक है, H2n और प्लस में क्या होता है, 2 होता है। ये सामने आपके पास हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इसी को हम क्या कर देते हैं, पहले बना के एकदम देखते हैं। जैसे अब इन्होंने क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में हम क्रियात्मक समूह लेते हैं, पहले देखा जाए तो क्या होते हैं, ले लेते हैं इसका CH4 मेथेन इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं C2H6 बोलते हैं, इसे एथेन बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला जाएगा, C3 बोल देते हैं, H8 बोल देते हैं, इसे प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, और C4H तुम्हारे पास क्या बोल दिया, 10, इसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। पहले नाम लिख देते हैं इनका, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सामने, एथेन। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास हो जाएगा प्रोपेन, और सबसे लास्ट में तुम्हारे पास दे रखा है, तुम्हारे पास ब्यूटेन दे रखा है। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास ब्यूटेन दे रखा, और एंड सो ऑन आप कर सकते हैं, कितना भी बड़ा श्रृंखला जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये सब जितने भी लिखे गए सब तुम्हारे पास क्या हो गए, एल्केन ग्रुप के, और इनका समान फार्मूला ये है, सब पे ये बैठने वाले हैं। और सब में देखा जाए तो कौन सा ग्रुप, ANE जुड़ा हुआ है। मतलब इंग्लिश यदि लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे, मतलब AN ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, और यदि इसके लिखा जाए तो एथेन, यहाँ पर एथेन ये देखा जाए तो इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में सबसे, इसमें भी एन है। और ये तुम्हारे पास क्या लिखा जाए तो यहाँ पर ब्यूटेन यदि लिखा जाए तो इसमें भी एन ग्रुप है। तो लास्ट ये जो जितने भी सब चीज लिखे जा रहे हैं सब में ANE कॉमन है। क्या ANE कॉमन है, तो ये जो तुम्हारे पास रहेगा ये एल्केन के समजाति श्रेणी है। किसके, एल्केन के समजाति श्रेणी है। तो इसी को क्या बोला जाता है, समजाति श्रेणी बोला जाता है। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अभी विशेषता इन्हीं से आप पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम क्या ले लेते हैं, एल्कीन का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल्कीन का। एल्कीन में तुम्हारे पास क्या होता है, C, ठीक है, एल्कीन होता। पहले हम लिख देते हैं पूरा, यहाँ पर इसे EN की अंडरलाइन करें, AN को करे थे, यहाँ पर ENE को करना। इसका समान जो फार्मूला होता है CnH2n ये होता। अब इसका इसी पे फार्मूले पे कितना तुम बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, एक कार्बन के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है,
एक कार्बन के तो बनबा नहीं करेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 मतलब यहाँ से C4 हो जाएगा। और कर देते हैं यहाँ पर C3 यदि रखेंगे तो C6 हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि दुगुना है। ठीक, अब इसका नाम यदि रखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, इन अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, तो इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं। क्या हो जाता है, ब्यूटीन, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये सब जितने भी देखिए इन इन इन, अब देखिए जो जितने भी पोर्शन है सब तुम्हारे पास एक ही ग्रुप से, वो भी किससे, एल्कीन से प्राप्त किए गए। तो ये भी तुम्हारे पास हो जाएगा समजाति श्रेणी, मतलब ये इतने जितने भी सब तुम्हारे पास समजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में और ले लेते हैं एल्कोहल ग्रुप का। सर जी कहेंगे एक का ले रहे हैं तो एल्कोहल को ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एल्कोहल को तुम ले लो, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, CH3 बांड में क्या कर देते हैं, ठीक, OH छाप देते हैं, इन्होंने एक छाप दिया, C2H5OH छाप देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, C3H7OH छाप देते हैं। ठीक है, तो इसका यदि नाम लिखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, मेथेनॉल लिखा जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, मेथ, और एन हो जाएगा, और लास्ट में OL, OL को चिपका देना है। और इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक है, एन लगा देंगे और OL चिपका देंगे, OL को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोप एन हो जाएगा और OL को चिपका देंगे यहाँ से। अब इन ग्रुप में देखा जाए तो इसमें भी तुम्हारे पास OL ग्रुप, OL ग्रुप, OL ग्रुप, मतलब एल्कोहल ग्रुप से ये जितने भी श्रेणी सब एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये जितने भी श्रेणी है सब तुम्हारे पास आप वो तुम बना सकते हो, तुम्हारा मर्जी करो सब तुम बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो सब में तुम्हारे पास क्या हो गया, इन ग्रुप इन ग्रुप इन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एन ग्रुप एन ग्रुप एन ग्रुप एन ग्रुप जुड़ा। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अब ये देखा जाए क्रियात्मक समूह, इसमें एन है, इसमें इन है, इसमें OL यानी OH ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन दोबारा पढ़िए। लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसे कार्बनिक यौगिक की, ठीक, कार्बनिक यौगिक की वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक सदस्य की समान क्रियात्मक समूह, मतलब उस श्रेणी में जितने भी समूह के जितने भी तुम्हारे पास यानी यौगिक रहेंगे सबका तुम्हारे पास यानी क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। एन रहेगा तो सब में एन होना चाहिए, इन रहेगा तो सब में इन होना चाहिए, एल्कोहल रहेगा तो सब में एल्कोहल ग्रुप ही होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक रहेगा तो कार्बोक्सिल होना चाहिए। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, समान। ठीक है, यानी समान लिखा है, समजाति श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समजाति श्रेणी। अब तो हम जानते हैं डिफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब 2 चीजें और बताते हैं आपको, ठीक है, तब आपको विशेषता समझ में आएगी। इनके बीच में बताओ कितने का अंतर है। इसमें देखा जाए तो कितने आम का अंतर, 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, मतलब यदि देखा जाए तो C है, C का अंतर कोई टेंशन। हाइड्रोजन का देखा जाए तो यहाँ पर 4 बट यहाँ पर 2 है, मतलब हर एक क्रियात्मक समूह के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इतने का तुम्हारे पास क्या होगा, अंतर होगा। यानी अब बोलेंगे क्या, समजाति श्रेणी में एक ही समूह के सदस्यों के बीच इतने का अंतर होता है। यही चीज आपको जोड़ना जाना है, इतने का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, और यदि अब इनका अणुभार यदि निकाला जाए तो CH4 का यदि अणुभार निकाला जाए तो बताओ कितना अणुभार होगा। कार्बन का कितना होता, 12 होता, और ये कहाँ है जी, 4 कहाँ, 2 तो था। ठीक है, प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 एकम 2 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब इनके बीच में क्या होगा, अणुभार। अब इनके अणुभारों के बीच में कितने का अंतर है, 14 यूनिट, AMU का अंतर है, या यू भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए लिखा विशेषताएं, अब तो समझ में आओगे। ये देखिए कितने का अंतर था, CH2, पहला पॉइंट वही लिखा, समजाति श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में, ठीक है, सदस्यों में यानी क्या होता है, CH2 समूह का अंतर होता है। कितना, CH2 समूह का क्या होता है, अंतर होता है। तो इन्होंने ये पहली विशेषता हो गई हमारी। दूसरा विशेषता 14 वाला, इसके आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता, मतलब एक तुम्हारे पास ये हो गया, इनके बीच में हो गया, इनके बीच में जो अंतर रहेगा कितना रहेगा, 14 का तुम्हारे पास क्या होगा, अंतर होने वाला है। किसी में भी तुम उठा के देख सकते हो, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, किसी में भी उठा के देख सकते हो, इसमें भी देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब कार्बन 1 ज़्यादा है, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, मतलब CH2 का अंतर है। कहीं भी तुम उठा के देखो उतना फॉलो होगा। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास क्या होगा, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में देखा जाए तो कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है, इसमें क्या होगा, अणुभारों में 14 का अंतर है। ठीक, और क्या लिखें, समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों के अधिकांश रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी जो समीप रहेंगे तो उनका क्या रहेगा,
रासायनिक गुण समान रहेगा, बट किसी का यहां तुम देखो मान लेते 10वां डेकेन तुम बनाओ तो उसमें ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इनके बीच में क्या होता है, बहुत सारा समानता मिलती। तो वही चीज का रखा, अधिकांश क्या होती है, समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों के अधिकांश रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक, सॉरी तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में लिखते हैं श्रेणी के सभी सदस्यों के यानी क्या होता है, समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता। मतलब ये जो जितने भी लिखे गए सब इस पे फॉलो होंगे। एक ही देखो जितने भी लिखे गए सब इससे फॉलो होंगे तो समजाति श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। इससे यदि फॉलो नहीं होंगे तो नहीं रखा जाएगा। मतलब ये भी नहीं समझ में आता तो ये जितने भी लिखे गए सब एल्केन ग्रुप से यदि बिलोंग करते हैं तो समजाति श्रेणी, एक भी इधर उधर से बिलोंग करता तो समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। तो वही लिखे हैं श्रेणी के सभी सदस्यों के समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा समजाति श्रेणी का इतना सारा एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, अब दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां से आप क्या कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिफिनेशन का, उसके बाद ये विशेषता का, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया यहां पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले लिखा निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी कौन है। मतलब इनमें देखा जाए तो समजाति श्रेणी कौन है, तो क्या आपको बताना पड़ेगा। इसमें देखा जाए C2H4, मतलब ये देखा जाए किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्कीन से करता है। एल्कीन से मतलब यही वाला देखिए, एल्कीन से बिलोंग करता है। बट ये वाला पोर्शन किससे करता है, इससे। मतलब ये और ये दोनों अलग है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इस पे आते हैं, अभी से छोड़ देते हैं, अभी से छोड़ देते हैं। इसे देखते हैं C2H6 यानी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6, मतलब ये देखा जाए तो एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए आपके सामने एल्केन ग्रुप है। ठीक, C3OH ये देखा जाए तो एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता, मतलब ये भी अलग ये भी मतलब, तो ये समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक, इस पे आ जाते हैं C2H4 मतलब 2, ये देखा जाए तो एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता, किससे, एल्कीन ग्रुप से देखा जाए। ठीक है, C2 और H4 ये एल्कीन ग्रुप से, बट ये देखा जाए तो एल्काइन ग्रुप से, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते उससे ग्रुप ये बिलोंग करता। मतलब ये भी तुम्हारे पास दोनों अलग है, मतलब ये भी अलग ये भी अलग ये भी अलग। तो ये देखा जाए CH4 देखा जाए तो ये भी एल्केन है। C2H6 देखा जाए तो ये भी तुम्हारे पास एल्केन ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। देखिए C2H यानी CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ये मेथेन और ये एथेन तो एक ही से बिलोंग करते हुए किससे, एल्केन से। तो मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, या क्वेश्चन पूछ दे, ये पूछ दे तब भी बताना कि ये भी एल्केन ग्रुप से ये भी एल्केन ग्रुप से, तो ये दोनों सदस्यों के बीच में समजाति श्रेणी का संयोग बनता है, तो ये समजाति श्रेणी है। तो ठीक है, तो हमने इसमें एक क्वेश्चन कंसीडर किया, ऐसे कईयों भी क्वेश्चन यहां से क्या होगा कंसीडर, अभी जब अनसॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा है समजाति श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो समजाति श्रेणी के सबसे पहले परिभाषा लिखना, कम से कम 2 विशेषता, कौन कौन लिखनी है, 2 विशेषता आपको, एक विशेषता ये वाला, एक विशेषता ये 2 विशेषता लिखना। कोई एक एग्जाम्पल देके काम खत्म कर देंगे, आपका 60 नोट तैयार हो जाएगा आप किसके बारे में, समजाति श्रेणी के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो समजाति श्रेणी का। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।